हेलो दोस्तों, हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन गरीब है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे प्रिंसिपल जिसकी वजह से कुछ ही लोग बहुत अमीर बन पाते हैं और क्यों ज़्यादातर लोग गरीब या मिडिल क्लास रह जाते हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझ गए तो आप श्योर गरीब नहीं रहोगे। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटी। गरीब और अमीरों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो है उनकी एसेट्स और लाइबिलिटी का। अब एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा लेकर आती हैं या जिनसे आपकी इनकम होती है, और लाइबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपकी जेब से पैसा जाता है। अब अमीर लोग हमेशा एसेट्स बनाते हैं जिसकी वजह से उनकी फ्यूचर में इनकम जनरेट होती है, और गरीब लोग लाइबिलिटी बनाते हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में उनके खर्चे पड़ते हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो। मान लीजिए आपने एक घर लिया। अब इस घर में मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपकी जेब से पैसा जाएगा, मतलब ये आपके लिए लाइबिलिटी है। वहीं अगर आप इस घर को किराए पर देते हो तो यही आपके लिए एसेट्स बन जाएगा, मतलब फ्यूचर में आपको इस घर से इनकम होगी। मान लीजिए आप एक कार लेते हो तो आपके लिए ये एक लाइबिलिटी होगी क्योंकि आपको इसमें फ्यूल या मेंटेनेंस के लिए खर्चा करना होगा। अगर आप इसी कार को रेंट पर देते हो तो यही आपके लिए एसेट्स बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि गरीब हमेशा लाइबिलिटी बनाते हैं और अमीर हमेशा एसेट्स बनाते हैं जिसकी वजह से वो अमीर होते हैं। तो आप भी गरीब मेंटेलिटी से बाहर आइए और एसेट्स बनाना शुरू कीजिए। ये एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट या कोई प्रॉपर्टी जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये सभी एसेट्स आपको फ्यूचर में इनकम जनरेट करके देंगे, इसलिए हमेशा एसेट्स बनाने का ट्राई कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 2, क्रिएट पैसिव इनकम। इनकम दो तरीके की होती है, फर्स्ट एक्टिव, सेकंड पैसिव। एक्टिव इनकम मतलब जब तक आप खुद काम करते रहोगे तब तक आपकी इनकम आती रहेगी। जब आप काम करना बंद कर दोगे तो आपकी इनकम भी आना बंद हो जाएगी, जैसे कि कोई प्राइवेट जॉब या खुद की कोई शॉप हो। इसमें आप जब तक काम करोगे सिर्फ तब तक पैसा आएगा, और जब आप काम करना बंद कर दोगे तो पैसा भी आना बंद हो जाएगा। जबकि पैसिव इनकम में आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी पैसा आता रहेगा, जैसे कि अपनी कोई प्रॉपर्टी, घर या शॉप रेंट पर देना या कोई सर्विस क्रिएट करना, जैसे कि वेबसाइट, ऐप एक्सेट्रा, जिससे आपका ऑल टाइम इनकम आती रहेगी। अगर आप सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए काम करते हो तो आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, जो गरीब लोग करते हैं। और अगर आप पैसिव इनकम के लिए काम करते हो तब पैसा आपके लिए काम करेगा, जो अमीर लोग करते हैं। क्योंकि अगर आपकी सिर्फ तभी इनकम होती है जब आप एक्टिवली काम करते हो तो इस शॉर्ट लाइफ में कभी आप अमीर नहीं बन सकते। इसलिए कोई पैसिव इनकम क्रिएट कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन। हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि हम इसकी हेल्प से जो भी सीखते हैं इसमें से 10% भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी काम नहीं आती। इसलिए जब हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत होती है तो हम अपने पेरेंट्स या आसपास के लोगों से फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं। अब अगर हमारे पेरेंट्स या आसपास के लोग खुद सक्सेसफुल नहीं हैं तो ये लोग आपको भी अमीर बनने के टिप्स या फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दे सकते। एक बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए तो ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई आएगा कि तुझे अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद एक अच्छी सी नौकरी करनी है जिससे तू ढेर सारा पैसा कमा सके। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि क्यों इंडिया में मोस्टली पॉपुलेशन गरीब या मिडिल क्लास है, बिकॉज हमें कोई ठीक से गाइड करने वाला नहीं है। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके 2 डैड थे, एक उसका खुद का और दूसरे उसके फ्रेंड का, जिसे वो अपना मुंह बोला बाप मानता था। पहले वाले ने PhD की थी, दूसरे ने सिर्फ 8th क्लास पास की थी। दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग थे, पर दोनों की सोच में बहुत बड़ा अंतर था। पहला बाप बोलता था खूब मेहनत करके अच्छे से पढ़ ताकि एक बड़ी कंपनी में नौकरी लगे और तू एक बड़ा इंसान बन पाए। दूसरा बाप कहता था तू खूब पढ़, मेहनत कर और खुद की कंपनी खोल ताकि तू दूसरों को नौकरी दे पाए। रॉबर्ट ने अपने दूसरे बाप की बात मानी, जो कि बाद में फ्लोरिडा का सबसे अमीर इंसान बना और उसकी सिखाई बातों से खुद भी करोड़ों कमाए, जबकि उसका पहला बाप जिंदगी भर गरीब रह गया। अब हम लोगों के आसपास रिच डैड नहीं मिलते, इसलिए हम लोग पुअर डैड से फाइनेंशियल एजुकेशन कलेक्ट करते हैं, जिस वजह से हम में से ज़्यादातर लोग गरीब या मिडिल क्लास रह जाते हैं। इसलिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन उन लोगों से लेनी चाहिए जो खुद सक्सेसफुल हो, और अगर ये पॉसिबल ना हो सके तो आप बुक रीडिंग भी कर सकते हो या फिर आप बुक समरीज भी देख सकते हो जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। इन बुक्स में उन हज़ारों सक्सेसफुल लोगों की नॉलेज और विजडम है जो आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बना सकती हैं। ये बातें मैंने आपको रिच डैड पुअर डैड बुक से बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।